हेलो बच्चों, सुस्वागतम संस्कृतम। एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ राम सिंह जी सर। तो आज अपन नए टॉपिक ले रहे हैं वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन बेटा आजकल 3 नंबर का आता है। इन 2-3 सालों में कितने अंक आता है? 3 नंबर का आता है। तो अपन वाच्य परिवर्तन के बारे में जानते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो वाच्य को एक बार पढ़ के बता देता हूँ। वाक्यों के कहने के सही ढंग को वाच्य कहा जाता है। वाक्यों के कहने के सही ढंग को, यानी वाक्यों के कहने के सही ढंग को क्या कहा जाता है? वाच्य कहा जाता है। वाच्य का मतलब कहने का तरीका, कहते किस प्रकार से हैं, कहने का सही ढंग क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। फिर है अर्थात। अपन वाच्य को विस्तार से समझे। वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया में से किसकी प्रधानता है, इस बात का ज्ञान कराने की दशा को वाच्य कहते हैं। मतलब ये कहना चाहता है कि वो जैसे वाक्य है तो वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कभी कर्म की प्रधानता होती है और कभी क्रिया अर्थात भाव तत्व की प्रधानता होती है। इस दशा का ज्ञान कराने को ही अपन क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया वाच्य के किसे कहते हैं? क्योंकि वाच्य में कभी कर्ता प्रधान होता है, कभी कर्म प्रधान होता है और कभी भाव प्रधान होता है। तो इन दशा और वाच्य में होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? वाच्य परिवर्तन कहते हैं। संस्कृत में वाच्य के 3 भेद होते हैं, यानी 3 प्रकार का होता है संस्कृत में वाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृ का मतलब इसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया आती है, कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है और परस्मैपदी धातु में इसके रूप चलते हैं। कर्मवाच्य से बात करते हैं। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, क्योंकि कर्म के अनुसार कर्म जिस पुरुष व वचन का है, जिस पुरुष लिंग व वचन का है, क्रिया भी उसी प्रकार से आत्मनेपदी धातु में लगाई जाती है। और भाववाच्य में भाव तत्व की प्रधानता होती है। भाव का मतलब नपुंसकलिंग। भाव का मतलब क्या होता है? नपुंसकलिंग। तो वो इसमें या तो कर्ता होता नहीं है, और अगर होता भी है तो वो तृतीय विभक्ति में होता है। आगे पहला देखते हैं अपन कर्तृवाच्य को विस्तार से समझते हैं। इस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता प्रधान होता है। कर्तृवाच्य में क्या कर्ता प्रधान होता है, कर्ता राजा होता है, मतलब क्योंकि क्रिया का संबंध कर्ता के साथ होता है। जो क्रिया होती है कर्तृवाच्य में, उसका संबंध किससे होता है? कर्ता के साथ होता है। कर्ता जिस पुरुष व वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष व वचन में आती है। और इधर देखो, क्रिया कर्ता की पुरुष व वचन के अनुसार आएगी। जैसे मैंने बताया, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। तो ये होता है कर्तृवाच्य। अब नोट दे रखा है, जो मुख्य बात याद रखनी है इस कर्तृवाच्य में, कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। जैसे रामय रमो रामाः, जैसे तत्सर्वनाम सयतौ ते, ऐसे कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है। कर्म हमेशा वाच्य द्वितीय विभक्ति में। लगा पढ़े अपने सारे, तो आपको कर्म समझ में आ गया, इसलिए समझाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म किस विभक्ति में होता है? द्वितीय विभक्ति में होता है। तथा क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, यानी क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता। यानी कर्ता जिस पुरुष व वचन का है, क्रिया भी उसी पुरुष व वचन में आएगी। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था। आगे क्या दे रखा है? कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रिया में होता है। जो ये कर्तृवाच्य होता है, ये क्या होता है? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक का मतलब है जिसमें कर्म प्रधान हो, जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो, और अकर्मक का मतलब है जिसमें कर्म न हो। दोनों ही क्रिया में लगाया जाता है। दूसरा है नोट। कर्मवाच्य व भाववाच्य की धातु के रूप में तीनों पुरुषों व तीनों लिंगों में चलते हैं। कर्मवाच्य व भाववाच्य की धातुओं के जो रूप हैं वो तीनों पुरुषों में और तीनों लिंगों में चलते हैं।
आगे क्या दे रखा है, समझने की कोई बात नहीं है, ये याद रखनी है कि कर्तरीवाची और भाववाची की जो धातुएं हैं उनके रूप तीनों पुरुषों में और तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे यहाँ पर तीनों पुरुष आ गए और तीनों लिंग आ जाते हैं प्रथम पुरुष में। अब अगला है यहां से नोट के आगे जो ये तीर का निशान है, ये देखो कर्मवाच्य व भाववाच्य में मूल धातु के साथ ये लगाकर, जो मूल धातुएं होती हैं उनके साथ ये लगाकर ते एते अंते, ते एते अंते का अपन को समझना चाहिए कि ये धातुएं होती हैं आत्मनेपदी, आत्मनेपदी धातुओं के रूप चलते हैं। दोबारा से जोर सुने, कर्मवाच्य व भाववाच्य में मूल धातु के साथ ये लगाकर, चाहे कैसा भी वाच्य परिवर्तन का वाक्य हो, कर्मवाच्य व भाववाच्य में मूल धातु के साथ ये लगाकर आपको अच्छी तरह समझाएंगे। ते एते अंते आदि आत्मनेपदी धातुओं के रूप चलते हैं। तो इसके मैंने रूप दिए हैं यहाँ पर, केवल लट लकार आत्मनेपदी धातु के रूप। जो धातु तीन प्रकार की होती है, तो परस्मैपदी, एक आत्मनेपदी और एक होती है उभयपदी धातु। परस्मैपदी धातु तो अपर वो होती है जो जिन धातुओं के अंत में अति अते अंति पढ़ लिया आपने, और जिन धातुओं के अंत में ते एते अंते वो होती है परस्मैपदी आत्मनेपदी धातु। कौन सी होती है? ते एते अंते वह होती है आत्मनेपदी धातुएं। और जो भाववाच्य होता है ये इसी में बनता है, आत्मनेपदी धातु में बनता है। उभयपदी धातु वो होती है जो परस्मैपदी, ऐसी धातुएं जिनमें रूप परस्मैपदी धातु में भी चले और आत्मनेपदी धातु में भी रूप चले, वह होती है उभयपदी धातुएं। इसका मतलब धातुएं तीन प्रकार की होती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मैपदी धातुएं किसे कहते हैं? जिन धातुओं के अंत में अति अतः अंति आदि लगते हैं, वो तो क्या होती है? परस्मैपदी। और जिन धातुओं के अंत में क्या लगाए जाते हैं? ते एते अंते, वो होती है आत्मनेपदी। तो ये क्या कह रहा है? दोबारा से देखिए, कर्मवाच्य व भाववाच्य में मूल धातु के साथ ये लगाकर, ये मुख्य बात है इसमें, एते एते अंते आदि आत्मनेपदी धातु के रूप चलाए जाते हैं। तो आपकी वाच्य परिवर्तन जो है 10th क्लास में या 6 से लेकर 10 तक है, वो आत्मनेपदी धातु में है। और कौन से लकार में? लट लकार में। और परीक्षा में भी आपके 100% लट लकार में ही आएगा। तो एक धातु अगर याद हो जाएगी आत्मनेपदी धातु या भाववाच्य में, तो अपने सारी धातुएं याद हो जाएंगी। पुरुष व वचन तीनों चीजें हैं और लट लकार में पढ़ रहे हैं, और आत्मनेपदी धातु के रूप ये हैं। वाक्य बनाएंगे तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो अपन देखते हैं पट धातु। जैसे मूल धातु है पट, और इसके मैंने ये लगा दिया और ते लगा दिया, तो ये क्या हो गया? पठियते। तो देख लो आपके सामने पठियते, ये एते लगा दिया अपन ने, यहाँ पर देखो एते, तो पठियत ये ते बन गया। ये अंते है तो ये पठियंते बन गया। समझ में आ रही है? ये तो लगाया है ना, ये फिर असे एथे दवे, तो पठियसे पठियथे पठिये दवे। ऐसे उत्तम पुरुष में पठिये पठिया वहे पठिया महे। बस दोबारा से इसको तीर के निशान को वापस देखोगे, वेरी मोस्ट ये है इसी वाच्य परिवर्तन में। दोबारा से देखते हैं एक बार, कर्मवाच्य व भाववाच्य में मूल धातु के साथ यह लगाकर ते एते अंते आदि आत्मनेपदी धातुओं के रूप चलते हैं।